मौत उनको डॉक्टर्स ने कर दिया। हमारे साथ मुंबई से अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 2 का तो पता चल गया, 1 की पहचान अभी बाकी। बिल्कुल, देखिए इसमें और अपडेट कर दूं आपको। जो हम अब तक 3 की बात कर रहे थे, 3 नहीं बल्कि यहाँ पर 4 थे, 4 शूटर थे जो अब तक इंडियन दिल्ली को बड़ी जानकारी हाथ लगी है सूत्रों के हवाले से। 4 शूटर थे और ये अपने आप में बड़ी जानकारी सामने आई। 4 का मतलब साफ है कि 3 तो गोली चलाने में शामिल थे और एक शख्स था जो लगातार उन्हें उसकी पूरी लोकेशन दे रहा था, यानी फोन पे संपर्क में था। यानी सभी लोग के कह सकते हैं कि फोन चालू थे, या उसमें से एक शख्स कोई है लगातार फोन पे बात कर रहा था, और वो शख्स जो फोन पे बात कर रहा था वह कहीं अलग छुपा हुआ था, उस जगह पे ही था, मौजूद था लेकिन अलग छुपा हुआ था। लगातार लोकेशन बता रहा था, लगातार लोगों को अपडेट दे रहा था कि इस जगह पे जाओ, इस तरीके से गोली चलाना है, यहाँ पे बाबा सिद्दीकी है। तो तमाम ये जानकारियां लगातार उन्हें फोन पर दे रहा था। तो अब जानकारी जो पुलिस के हाथ जो लगी है कि 4 शूटर मौजूद थे, जिसमें 2 फरार हैं और 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो अब समझिए कि ये बड़ी प्लानिंग हुई है, बड़ी प्लानिंग के तहत एक बड़ी रेकी की गई है। जो जानकारी सामने लगातार आ रही है कि इसने बहुत बड़ी रेकी की गई थी। लगातार रेकी करने के बाद ही उन लोगों ने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है और उनकी हत्या की है। और आखिरकार इसके पीछे कौन है, लगातार पुलिस जो 2 लोग गिरफ्तार किया है उनसे जांच पड़ताल लगातार कर रही है, 2 की खोजबीन लगातार चल रही है। 1-2 नहीं, करीबन 4 से अधिक टीम बनाई गई है और उस टीम के माध्यम से लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिरकार कहाँ कहाँ भाग सकते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस हिसाब से वहां पर खंगाले जा रहे हैं कि ये लोग कौन कौन हो सकते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है कि भीड़ बहुत थी, दशहरा चुकी था और दशहरा के हिसाब से क्योंकि प्रोग्राम तमाम जगहों पे मौजूद थे, दशहरे के हिसाब से वो भीड़ बहुत हर जगह होती है और उस भीड़ के हिसाब से तमाम जगहों पे कहीं कहीं दिक्कत थी। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मौके पर पुलिस मौजूद थी, यानी उस जगह पर दशहरे का जो ड्यूटी पर कई सारे पुलिस जो नाके पर जो खेरवाड़ी नाका है उस जगह पर कई जगह मौजूद थे, जिसकी वजह से लोगों को पकड़ने में काफी कैसे जल्दबाजी में पकड़ पाए वो लोग। क्योंकि 2 जो पब्लिक ने पकड़ा और पब्लिक मारने लगी, उसके बाद पुलिस ने उनको पुलिस के हवाले हुई और 2 भागने में कामयाब हुए। तो एक बड़ी जानकारी है कि 4 लोग उसमें थे। और देखिए, जो अपडेट दे दूं आपको इसमें और कि अब तक जो जानकारी है कि उनकी बाबा सिद्दीकी की डेड बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया। कूपर अस्पताल जो कि अंधेरी इलाके में है, जहाँ पर कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद चूंकि मालूम पड़ेगा कितने एमएम की गोली थी और कहाँ कहाँ गोली लगी है, किस हिसाब से तमाम, क्योंकि जरूरी होता है क्राइम के लिए। कोर्ट में जब केस चलेगा, जाहिर सी बात है उसके लिए तो पोस्टमार्टम होगा। तमाम मिलने वालों को लगातार तांता उनके यहाँ लगा हुआ है। तमाम सलमान खान से लेकर, सलमान खान भी चूंकि मिले, सलमान खान काफी अच्छे दोस्त रहे हैं वो। 2:30 बजे के आसपास रात में सलमान खान मिलने पहुंचे और संजय दत्त तो सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसके अलावा हर बड़े नेता जो कि उनके जाने, अजीत पवार मुंबई पहुंच चुके हैं। तो ऐसे जी तमाम लोग जो है कि वह लगातार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, जाहिर सी बात है कि इस वक्त बिल्कुल अभिषेक, पहुंच और रहे ये हैं अपडेट हम अस्पताल भी और अपने दर्शकों को हर एक बार जगहों फिर पर। से बता दें, क्योंकि जो आपने अपडेट दिया है वो काफी अहम है। फिलहाल ये पता चल रहा था कि 3 शूटर्स हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 नहीं 4 शूटर्स हैं, यानी कि 2 अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और 2 अभी बाकी हैं। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि 3 शूटर्स जो थे वो सामने से आए, उन्होंने गोली चलाई और एक शूटर जो था वो लगातार पीछे से डायरेक्शंस दे रहा था फोन के माध्यम से कि क्या कुछ करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। अभिषेक, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। तमाम इसी तरह से हुआ, 4 लोग थे जिनमें से 2 पकड़े गए हैं, 2 अभी बाकी हैं और एक शूटर जो था वो डायरेक्शंस दे रहा था। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और यही मैंने बताया भी आपको पहले भी, बिल्कुल सही कहा कि यही दुरुस्त बात है कि 4 लोग थे, 4 लोगों में से 2 लोग फरार हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि वह लगातार एक शख्स था, लगातार लोकेशन दे रहा था, यानी क्योंकि भीड़ वहां पे थी। और सबसे खास बात है कि इस वक्त बाबा सिद्दीकी कहाँ पे हैं, किस जगह पे खड़े हैं, कैसे उनको मारना है, क्या करना है, और उस हिसाब से उनको मारने में कामयाब हुए वो। और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि हत्या करने के लिए आए थे वो, और हत्या करने में कामयाब हुए। सबसे खास बात देखिए ये है कि उन्हें यानी बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं, एक सीने में लगी है, 2 पेट में लगी है। और यही कारण है कि उनको अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनके इतना खून बह चुका था कि कि वह बच नहीं सके। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन नहीं बचा सकी। क्योंकि उनके जब अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि क्यों डेथ हुई है, तो डेथ का कारण शुरुआती दौर में जो सामने आया है डॉक्टर्स के मुताबिक, लीलावती अस्पताल के मुताबिक, कि ना तो उनका पल्स चल रहा था, ना उनका हार्ट का चल रहा था,
या नाव के साथ आ रही थी, लेकिन फिर जी, भी उन्होंने तमाम कोशिशें की ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन वो नहीं बचा सके बिल्कुल नहीं उनको। बचा सके। तो अभिषेक, एक यह और चीज तमाम यहाँ पर समझने वाली है कि ये जो शूटर्स थे, जैसा कि आपने कहा कि दशहरे की वजह से भीड़ भी बहुत थी और ये तीनों शूटर्स थे वो सामने से आए, तो ऐसे में ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल जायज है और बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये शूटर्स, इस बात का इनको खौफ नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे और इनकी पहचान जो है वो सामने आ जाएगी और आगे पुलिस जो है छानबीन करेगी तो ये इनका पूरा जो नेक्सस है वो भी सामने आ जाएगा। तो इस तरह को कैसे, इस चीज को कैसे देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यह सही कहा आपने कि बिल्कुल देखिए, शूटर थे, शूटर बुलाए गए थे, कोई लोकल शूटर नहीं थे। पहली बात तो ये, क्योंकि ये जो शूटर थे, एक आपको पता ही है कि गिरफ्तार किया गया हरियाणा का है, एक उत्तर प्रदेश का है। दो शूटर कहाँ के हैं उस बारे में अब तक जानकारी पुलिस जो पकड़ा है उनसे लगातार पूछ रही है। जो शूटर्स तमाम जानकारियां दे रहे हैं, क्या वो सही दे रहे हैं, क्या कितनी गलत दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कई चीज छुपाने का प्रयास वो किया जाएगा उनको, क्योंकि उनको ऊपर सिखाया गया होगा। और वह अगर कुछ चीजें छुपा रहे हैं तो पुलिस उसको क्रॉस चेक कर रही है, क्योंकि अब तक की देखिए दो चीजें हैं कि ये बात तो साफ है कि अगर उन्हें पकड़ा जाता, पकड़ के साथ पब्लिक उन्हें मार देती या तमाम चीजें ऐसी होती, तो उसके लिए भी शायद जाहिर सी बात हो तैयारी नहीं होगी उनकी कि उस तरीके से अगर ऐसे शूटर आते हैं तो उन्हें पता है कि क्या हो सकता है। तो ऐसी बातें तमाम वहां पर थी, क्योंकि जो जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है खेरवाड़ी के पास, जो बांद्रा ईस्ट का इलाका है, जी, यह ऑफिस आपको बता दूं उनका ऑफिस नहीं था, यानी खुद पर्सनल ऑफिस जो उनका था वो बांद्रा वेस्ट में है, इधर नहीं है। लेकिन इधर जो ऑफिस था, उनके लड़के जो कि जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में एमएलए हैं, विधायक हैं, और उस जगह पे उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में पहुंचे हुए थे। उस ऑफिस में प्रोग्राम दशहरे का रखा गया था, उस दौरान ही पटाखा जला रहे थे, यह भी जला रहे थे पटाखा, शोर था। और उस शोर का फायदा उठाते हुए देखिए कि दो चीजें हैं कि शोर हो रही थी, पटाखों की आवाज थी, और किसी को लगा कि पटाखों की आवाज हो रही है, और उसी दौरान उन्होंने गोली चलाई। और गोली जो 6 राउंड गोली, आपको बता दूं कि जो रिवॉल्वर से गोली चली, पिस्टल से गोली चली है, 6 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें से 3 उन्हें लगी है और 3 और जगहों पे लगी है, जिसमें से एक उनके सहायक जो साथ में मौजूद था उसके पैर में भी गोली लगी हुई है, जी। जिससे अस्पताल में एडमिट कर अलग खतरे से बाहर हुआ है। चलिए तो अभिषेक, लेकिन बहुत अहम बाबा खबर सिद्दीकी की मौत आपने दी चुकी है थी। कि जो 6 राउंड फायरिंग हुई है और 6 राउंड फायरिंग में आप देखिए जिस तरह से आपने बताया कि 4 शूटर्स भी वहां पर मौजूद थे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास पल पल के अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।